हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज बैठक होनी थी, लेकिन फिलहाल वो बैठक टल गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सोमवार रात इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कृषि मंत्रालय ने यह बताया कि किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक 19 की बजाय 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई कमेटी की बैठक भी आज होनी है। इस बैठक में यह कमेटी तय करेगी कि किसानों के साथ कब और कैसे बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाए और समस्या का सर्वमान्य हल किया जाए। इससे पहले 15 जनवरी को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता भी बेनतीजा रही थी। किसान संगठन कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार संशोधनों की बात कह रही है। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हैं और इसी बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सिंघू बॉर्डर पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों का समाधान करे और जिद छोड़े। वहीं 26 जनवरी को किसानों के दिल्ली जाने पर उन्होंने कहा कि ये किसानों का आंदोलन है और किसान ही इसमें रूपरेखा तैयार करते हैं। जैसे रूपरेखा तैयार होगी उसी हिसाब से देखा जाएगा। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। पंचकुला के कालका शिमला हाईवे पर मौजूद चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। सोमवार को महिला किसान दिवस के मौके पर महिलाओं ने कानून वापस लिए जाने को लेकर के प्रदर्शन किया। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सामने बाई ग्रुप के नेतृत्व में अलग अलग कॉलेजों के विद्यार्थी कार रैली निकालते हुए टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। अगले 2 दिनों तक वो दिल्ली बॉर्डर पर रुकेंगे और आंदोलनरत किसानों का समर्थन करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में पिहोवा में किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों के धरने में शामिल किसान परिवार से पहुंची महिला मंजीत कौर ने महिला किसान दिवस पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की मांगों की अनदेखी कर सरकार हठधर्मी पर अड़ी है। कृषि कानूनों के विरोध में महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को महिला दिवस पर सिरसा के अलग अलग गांवों से महिलाएं ट्रैक्टर लेकर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्के मोर्चे के धरने पर पहुंची। यहां प्रदर्शन के बाद लघु सचिवालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। लघु सचिवालय पहुंचकर ट्रैक्टर सवार महिलाओं और किसानों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस देने की मांग की। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूका। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश कार्यालय के बाहर कांग्रेस और चढ़ूनी का पुतला फूका। बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि अब साफ हो गया कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। वहीं रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि चढ़ूनी से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर भारतीय किसान यूनियन ने कांग्रेस से मिलीभगत और पैसे लेने के आरोप लगाए, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में चल रही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में रेलवे के जो प्रोजेक्ट लंबित हैं और जिन पर काम चल रहा है, उन सभी प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री से चर्चा हुई, जिसमें पंचकुला के रेलवे स्टेशन का चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकास होगा। सीएम ने यह भी बताया कि करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन को सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। इसके अलावा कैथल में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के नीचे जो सड़क है, उस सड़क को पीडब्ल्यूडी बनाएगा, जिसकी सहमति हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने उम्मीद जताई कि किसान और सरकार के बीच वार्ता सकारात्मक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का पर्व हम सभी के लिए राष्ट्रीय पर्व है। इसमें किसान किसी भी तरह से बाधा नहीं डालेंगे।
करनाल के कोहंड गांव में मुर्गियों के मरने का सिलसिला जारी है। निरीक्षण के लिए पोल्ट्री फार्म पहुंची पशुपालन विभाग की टीम ने सैंपल इकट्ठा कर लैब भेजे हैं। मामले में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म कहा जा सकेगा कि बर्ड फ्लू के मामले हैं या नहीं। फिलहाल एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 1 किलोमीटर तक के सभी पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया है और सभी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी है। गुरुग्राम में कोहरे की घनी चादर ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ाई। इस दौरान सुबह सुबह लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरे और ठंड ने एक बार फिर से लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी राहत के आसार नहीं है। फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी से 1 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद किया। पकड़े गए दोनों आरोपी दिल्ली से अफीम लेकर के फतेहाबाद में बेचने की फिराक में थे। एसपी राजेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए यह बताया कि पुलिस की टीम की ओर से गश्त के दौरान शहर के मिनी बाईपास के पास से एक गाड़ी में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी दिल्ली से अफीम लेकर आए थे और फतेहाबाद में उन्होंने अफीम सप्लाई करनी थी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लेकर आगामी पूछताछ की जा रही है। हरियाणा रोडवेज के एसीएस ने अंबाला बस अड्डे का निरीक्षण कर इस बात का जायजा लिया कि बस अड्डों पर यात्रियों को पूरी सुविधाएं मिल सके। इस दौरान उन्होंने बस अड्डे की व्यवस्थाओं को जांचा और कर्मचारियों को बस अड्डे की हालत में सुधार के निर्देश दिए। इस मौके पर अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगल भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए रोडवेज के एसीएस शत्रुजीत सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हरियाणा के सभी बसों और बस अड्डों की हालत में सुधार किया जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में 119 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 32, फरीदाबाद में 21, सिरसा में 12, यमुनानगर में 9 मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,989 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आए। हरियाणा में अब तक कुल 2,66,428 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 280 मरीजों ने कोरोना को मात दी। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल समेत 5 सेंटर्स पर दूसरे चरण का वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। दूसरे चरण में 500 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर सुशील माही का कहना है कि वैक्सीन को लेकर किसी तरह का मन में भय न रखें। वैक्सीन लेने वाले नागरिक अस्पताल के चिकित्सकों की माने तो वैक्सीन लेने के बाद इन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। सोहना में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। दरअसल कोविड-19 सेंटर के उद्घाटन के बाद सबसे पहला टीका सोहना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर नवल किशोर ने लगवाया, जिसके बाद सोहना नागरिक अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना के टीके लगाए गए। एसएमओ नवल किशोर ने जानकारी देते हुए यह बताया कि पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के करीब 250 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे, जिनमें सोमवार को 109 सरकारी अस्पताल में तैनात कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद महिला सिक्योरिटी गार्ड को चक्कर आ गए। आनंद फानन में महिला सिक्योरिटी गार्ड को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएमओ की निगरानी में नागरिक अस्पताल आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी।
चरखी दादरी जिले के गांव खेड़ीबुरा में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया गया। गांव खेड़ीबुरा के स्वर्गीय लेफ्टिनेंट खजान सिंह ने इस युद्ध में अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया था। तब सरकार ने उन्हें वीर चक्र देकर सम्मानित किया था। अंबाला एयरबेस में राफेल आने के बाद पशु पक्षियों को दूर रखने के लिए पंजोखरा में कूड़ा डंपिंग पॉइंट बनाया गया। 70 लाख रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे इस पॉइंट को 20 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद एयरफोर्स स्टेशन के आसपास कोई भी कूड़ा डंपिंग पॉइंट नहीं बचेगा, तो यहां पक्षी भी इकट्ठा नहीं होंगे। आपको बता दें कि प्लांट बनने के बाद वार्डों का करीब 18 टन कूड़ा बाहर जा सकेगा, जो कि पशु पक्षियों को भी दूर रखेगा। अंबाला एयरबेस में राफेल आने के बाद कंटोनमेंट बोर्ड ने भी अपनी ओर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गोहाना के खानपुर स्थित भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी के 150 अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर लगातार हड़ताल पर हैं। दरअसल 16 महीने पहले मंजूर किए जा चुके 7वें वेतन आयोग के नए वेतनमान को हासिल करने के लिए 150 अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालय के गेट पर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं। महम उपमंडल के भेड़ी सुरजन में मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। इसी कड़ी में मनरेगा मजदूर काफी संख्या में महम खंड कार्यालय पहुंचे। मजदूरों का कहना है कि गांव में 3 साल पहले रजवाहे की सफाई का काम किया गया था। वहां पर काम करने वाले कुछ मनरेगा मजदूरों को अभी तक काम का पैसा नहीं मिला, जिस वजह से मनरेगा मजदूरों में नाराजगी है। मजदूरों ने अधिकारियों और सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। मनरेगा मजदूरों ने कहा कि उन्हें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम नहीं मिल रहा। वो फिलहाल खाली हैं और काम मांगने के लिए बीडीपीओ ऑफिस आए। चरखी दादरी के गांव खातीवास में 152 कॉरिडोर में अधिकृत जमीन पर कब्जा लेने को लेकर प्रशासन पुलिस बल के साथ गांव खातीवास पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार अजय कुमार ने ग्रामीणों से बात की। किसानों की मांग है कि उनकी जमीन का मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिले, अन्यथा कब्जा नहीं करने देंगे। भिवानी में स्थानीय डीसी कॉलोनी वार्ड नंबर 31 में सीवरेज व्यवस्था ठप होने से क्षेत्रवासियों ने भारी रोष जताया है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों ने यह बताया कि कई बार उनके द्वारा प्रशासन को लिखित में शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन अब भी नहीं सुनता तो हम उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना देने को मजबूर होंगे। भिवानी में हरियाणा रोजगार विभाग की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से हर सप्ताह रोजगार मेले का आयोजन करवाया जाएगा। साप्ताहिक रोजगार मेले का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से होगा। वहीं मासिक रोजगार मेले का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इन मेलों के माध्यम से 31 जनवरी तक 25,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार विभाग की ओर से रोजगार दिलवाए जाने का लक्ष्य तय किया गया। अब तक 25,000 के इस लक्ष्य में 19,000 युवाओं को रोजगार दिलवाया जा चुका है। प्रदेश में दिन पर दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला कुरुक्षेत्र के मोहन नगर से सामने आया, जहां चोरों ने रविवार रात सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की छत का लैंटर काट करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पानीपत में एक ज्वेलर्स के घर पर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लगभग 50 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। अंबाला से गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया। दरअसल यहां के सरकारी कॉलेज की कुछ छात्राओं ने अपने शिक्षक पर संगीन आरोप लगाए। शिक्षक के खिलाफ कॉलेज प्रिंसिपल को शिकायत सौंपी। छात्राओं की शिकायत पर कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि छात्राओं के द्वारा पर्टिकुलर एक्सटेंशन लेक्चरर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद तुरंत इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में जो भी फैसला होगा वो कॉलेज का सामूहिक फैसला होगा और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में हैरानी की बात यह है कि जिस लेक्चरार पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं उसी ने पुलिस को ये शिकायत सौंपी थी कि जांच कमेटी के सदस्यों द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि लेक्चरार ने पुलिस को शिकायत दी थी जिसमें कॉलेज कमेटी की ओर से मानसिक प्रताड़ना की बात की गई थी, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता ने खुद ही मामले में किसी तरह की कार्रवाई करने से पुलिस को इनकार कर दिया। फतेहाबाद के टोहाना में अवैध संबंधों के शक के चलते की गई थी वकील की पत्नी की हत्या मामले में फतेहाबाद एसपी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पुलिस ने बताया कि अवैध संबंधों के शक के चलते ही वकील की पत्नी की हत्या की गई। आरोपी राजविंदर उर्फ राजा ने पुलिस रिमांड के दौरान ये बात कबूल की है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए हुए पिस्तौल, तेजधार हथियार भी बरामद किए। हत्यारोपी राजविंदर उर्फ राजा ने रिमांड के दौरान यह खुलासा किया। गौरतलब है कि 15 जनवरी को घर में घुसकर वकील की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।